जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैर से होंगे। मेरा नाम ज़मान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत मज़े वाला टॉपिक है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, मुझे बहुत सारे लोग अपने मसले मसाइल शेयर करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, क्या से भाई इतना लॉस किया उतना लॉस किया। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यार इस पर मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए कि भाई लॉस होते रहते हैं, हमें भी होते हैं, आपको भी होते हैं, अच्छे से अच्छे ट्रेडर को भी लॉसेस होते रहते हैं। ये इस पार्ट का जो इस गेम का जो है ना एक हिस्सा है। तो ट्रेडिंग के अंदर लॉस अगर कोई बंदा कहे कि मुझे नहीं होता तो ये गलत बात है। ट्रेडिंग के अंदर लॉस हर किसी को होता है, बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए है अकाउंट के अंदर, उसमें से अगर 2 रुपए का लॉस मैं करता हूँ, $2 का लॉस करता हूँ, तो एक वो भी लॉस है, बट वो एक रिस्क मैनेजमेंट है, एक वो प्रॉपर ट्रेड के साथ पूरी चीज़ें हो रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास $100 है और मेरी ट्रेड चल रही है $80 लॉस में, ठीक है, मार्जिन कॉल चल रही है, पीछे पूरा रेड हुआ पड़ा है, तो ये भी एक नुकसान है। बट अब इस नुकसान में और उस नुकसान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो जितने बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनमें सिर्फ ये फ़र्क होता है कि वो 2 रुपए का नुकसान करते हैं। जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनमें ये फ़र्क होता है कि वो अपने पूरा अकाउंट दाव पे लगा देते हैं। अब इन चीज़ों ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम भी अगर जितने भी बिगनर्स अब इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, खासतौर पे बहुत सारी कम्युनिटीज इंडस्ट्री के अंदर आ रही, नुकसान पे नुकसान किसी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कोई एजुकेशन की तरफ नहीं जाता है। $1000 का अकाउंट डिपॉजिट कर देंगे लेकिन किसी 150, 500, $300 अपने एजुकेशन के ऊपर नहीं लगाएंगे। यूनिवर्सिटी को, स्कूल को जो है ना 10 साल दे देंगे, फीसें भरते रहेंगे और उसके बाद 40,000 50,000 में नौकरी कर लेंगे। लेकिन इस सिस्टम को जो है अपना $1,00,000 2 लाख रुपए प्रॉपर किसी कम्युनिटी को नहीं देंगे। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च करने का मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इससे देखो हम कैसे निकले, हमने अपनी कम्युनिटी कैसे बचाई, हमने अपनी ज़िंदगी में जो लॉसेस किए हमने उनको कैसे रिकवर किया। क्योंकि मैं अगर मैं ये बात करूँ तो इन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और थर्ड पर्सन। जितने बड़े ट्रेडर्स हैं वो सब शुरुआत सबकी लॉस से होती है, लेकिन उसके बाद सर्च करते हैं, वो उन लॉसेस को क्लियर करते हैं, उसके बाद कई उनको स्ट्रैटेजी मिलती है तो वो कुछ अपनी प्लानिंग करते हैं ट्रेड करने का। उसके बाद वो अपनी साइकोलॉजी से लड़ रहे थे, वो अपनी इमोशन से लड़ रहे होते, वो उतने हार्ड गेम के बाद वो इस गेम में फिर सक्सेसफुली ट्रेडर बनते हैं। तो अब जितने नए बिगनर आते हैं वो लॉस सबसे पहली वजह कि कोई बंदा $500 to $1,000 से डिपॉजिट करता है और वो एड्स के थ्रू आता है, वो किसी की वीडियो देखता है, वो किसी की गाड़ी देखता है, या वो खास तौर पे 90 to 70 to 80% कम्युनिटी ऐसे आती है कि वो जो है ना आजकल एड्स चल रहे हैं बहुत सारे, मैं किसी ब्रोकर का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे ब्रोकर एड्स चलाते हैं, तो उस एड्स के थ्रू वो आते हैं, वो इसमें दिखाते हैं कि भाई $70 प्लस, 120 प्लस, 30 माइनस, वो डिडक्शन देखते हैं तो 700 का प्रॉफिट। तो वो चार्ट को जो ना वो बहुत हलवा समझते हैं, इजी ले लेते हैं। वो कहते हैं यार अगर $50 भी दिन का हम बनाते हैं तो 15,000 रुपए, और 10 दिनों के तो ये 1.5 लाख रुपए हो गए, और 20 दिनों के तो ये 3 लाख रुपए हो गए। अगर मैं 3 लाख रुपए बनाता हूँ तो ये तो गाड़ी बंगला, तो वो उनकी साइकी डिस्टर्ब। अब जब वो रियलिटी में आते हैं उनको डेमो अकाउंट दिया जाता है, डेमो के ऊपर तो इमोशन नहीं होते, वो बना लेते हैं। तो वो जब रियलिटी के ऊपर वही सेम चार्ट के ऊपर वो आते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं $100, 1000, 500, वो डिपॉजिट जब करते हैं तो उसके ऊपर भी वो कमा लेते हैं। पहली अगर ट्रेड उनकी पॉजिटिव हो जाती है $10 से $20, तो वो समझते हैं कि यार $20 ये कमाए तो ये तो बहुत ईजी है। तो उस पर जब वो जब उस गेम में होते हैं ना तो वो लॉस करते हैं। लॉस आपको पता है कि आप लोग कैसे करते हो। अब ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इनसे निकलने का भी तरीका आपको बताऊँगा कि आपने इनसे कैसे बचना है। और अगर आप इस इंडस्ट्री को एज ए सक्सेस आप अपनी इस एज ए फ्यूचर आप इसको लेके चल रहे हो, तो अगर आपने देखना है कि यार मैं इसमें अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, जो कि 99% कम्युनिटी ये देखती है कि यार हम इजी मनी कमाएं और इसको, लेकिन ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है कि आप इसको जो ना अपना कोई भी काम छोड़ के इधर आ जाओगे और 3,000 to 5,000 डिपॉजिट करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। ऐसा भी है पॉसिबल अगर आपको अपनी साइकी के ऊपर, आपको इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है तो पॉसिबल है। लेकिन एक टफ गेम है, एक हार्ड गेम है, इतना ईजी नहीं, इतना हलवा नहीं कि आप चार्ट को देख के जो है ना स्क्रीन आपने देखे, ये देखे, वो देखे, देन आप स्टार्ट हो गए। अब कम टू द पॉइंट, सबसे पहला मसला जो मैंने आपको शुरू में बताया कि यार $100 का जब अकाउंट है ना उसके ऊपर वो $2 का रिस्क नहीं ले रहे, वो उस पर $100 का रिस्क लेते हैं। वो $10 कमाते हैं और एक ही ट्रेड में लॉस करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं देते, अकाउंट उनका नीचे जा रहा था, मार्केट नीचे जाते, वो लड़ते अकाउंट खत्म। जब तक उनके अकाउंट को वो वॉश नहीं होता, जब तक वो अकाउंट की ट्रेड क्लोज नहीं होती ना, तब तक वो लड़े होते हैं, वो कहते मार्केट नहीं, यहाँ से रिजेक्ट होना है, यहाँ से रिजेक्ट होना है, वो नहीं लॉस देखते। तो जब अकाउंट खत्म हो जाता है, जब अकाउंट उड़ जाता है, तो उसके बाद वो $1,000 का अकाउंट हो, 500 का हो, $10,000 का हो, 1 लाख का अकाउंट हो उनका,
जब वो अकाउंट खत्म होता है तो वो तब तक वो इमोशनली इतना डिस्टर्ब होते हैं ना कि वो मैं आपको मतलब आप खुद इस फील को आपको ये होगा, अगर आपने अब तक फॉरेक्स में लॉस किया है तो आपको ये पता होगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ इन बातों को आप फील करोगे। जब वो लॉस बुक हो जाता है, मतलब वो जब अकाउंट उड़ जाता है, उनका मार्जिन कॉल आ जाती है, चीजें खत्म हो जाती है, तो कुछ टाइम के लिए तो वो ऐसी मतलब बंदे की होती है ना, बंदा कहे ना कि मेरे से कोई लड़ ले या मैं किसी को मतलब मारूं, बंदे की ऐसी होती है हालत। उसके बाद अब बंदे को पता आता है कि यार कुछ कर नहीं सकते ना, इससे कुछ भी ना हो, लॉस तो हो गया। अब उसको ये कुछ घंटों की फील, मतलब उसको कुछ घंटों की ऐसी फीलिंग होती है कि वो पूरा फील कर रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद या 3 दिनों के बाद वो जब नॉर्मली अपने उसमें आता है कि यार काश मैंने वो स्टॉप लॉस दिया होता तो मैं ऐसा नहीं होता, तो फिर एक डिपॉजिट करता है, उससे फिर स्टार्ट करता है। उसके ऊपर भी अगेन वो पहले शुरू की तरह ट्रेड करता है, वो प्रॉफिट बनाता है, देन उसकी फिर अगेन एक ट्रेड स्टक होती है, उसको वो फिर उसकी साइकिल डिस्टर्ब। जब वो इस दलदल में फंसता है ना तो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। यकीन मानो अगर आप इस दलदल में फंसे हो, अगर आपकी ट्रेड इस तरीके से चल रही है, छोड़ दो ये इंडस्ट्री, नहीं तो इतना बड़ा लॉस कर जाओगे कि पीछे नहीं वापस नहीं आ पाओगे। वो हमारी उसमें पाकिस्तानी ये बात करते हैं ना, बड़े हमारे कहते हैं कि उतनी टांगे फैलाओ जितनी आपकी चादर हो, तो आपकी चादर जा चुकी होगी अगर आप इस तरीके से किसी से लोन लेके, किसी इससे पैसे उससे छोड़ दिए पैसे, आप स्टक हो जाओगे। मत करना, ये इज अ ब्रदर एडवाइस कर रहा हूँ। ये चीज़ों से मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ, मैंने चीज़ें फेस की है, दैट्स वाई आपसे ये रियलिटी की बात कर रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो एड्स चलते हैं उनमें आपको मोबाइल दिख रहा होता है। मोबाइल के ऊपर जब आप ट्रेड करते हो तो आप कहीं से भी ट्रेड करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने $1000 का डिपॉजिट किया, पीछे मसले मसाइल है घर के, अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा रेंट पे रहता है, उसने रेंट देना है, किसी बंदे के ऊपर उधार है, लोग घर के सामने आ रहे हैं, उसने वो उधार देना है, किसी बंदे को जो ना मतलब 100 मसले मसाइल होते हैं, उसमें से किसी बंदे का कोई भी मसला है तो वो उस मसले को कहता है कि यार मैंने $1000 से मैंने मतलब इसको उधार देना है, मैंने किचन चलाने चाहिए। जब वो उधर लॉस करता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा फैमिली वाला बंदा है, उसके बच्चे हैं, छोटा बेटा है, बेटी है, वो घर में आ रहा है तो उसने ट्रेड लगाई हुई, अब गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, किसी भी पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेड उसकी नेगेटिव चली गई। $1000 का अकाउंट है, 20-30 की फ्लोटिंग चल रही है, 50 की फ्लोटिंग चल रही है, उसको कोई टेंशन नहीं। जब उसकी फ्लोटिंग जाती है ना 600-700 $400, वो लॉस नहीं करता है। उसके बच्चे की आवाज़ से रोने की आवाज़ है, उसके घर में से किसी की लड़ाई की मतलब आवाज़ है, किसी शोर की आवाज़ है, बर्तन गिरने की आवाज़ है, कुछ भी ऐसा जो लगे उसको, उसकी यहाँ लगती है। उसके लॉस चल रहा होता है, उसकी हट रही होती है, वो लड़ता है सबसे, अपनी फैमिली में लड़ाई होती है, चीज़ें होती है बाहर, वो कहता है यार बस मुझसे दूर रहो। और जब तक उसने वो अकाउंट नहीं उड़ाया होता है, जब तक उसने वो ट्रेड नहीं क्लोज की होती है, उसके अंदर बस एक कैफियत से, वो जिस कैफियत से गुजरा, मैं आप लोगों में से जितने भी लोगों से ये सीन हुआ है तो मुझे लाजमी कमेंट में बताना कि हाँ एग्जैक्टली आप लोगों से ऐसे ही हुआ है। अच्छा, जब ये सीन चल रहे होते तो तब तक वो नहीं निकलता जब तक उसने अकाउंट नहीं उड़ाया होता है। जब वो अकाउंट वॉश कर देता है तो उसके बाद समझ में आती है कि अभी मैंने क्या किया, तब तक उसको समझ नहीं आती है। अच्छा, ये सेकंड सीन हो गया। फिर दूसरी बात है कि मोबाइल के ऊपर ट्रेड ना करें। जब मोबाइल के ऊपर आप ट्रेड करोगे तो आपको हर वक्त मौका मिल रहा है बाइंग सेलिंग का, हर वक्त बाइंग सेलिंग करोगे। बड़े जितने भी ट्रेडर्स है वो गैम्बलिंग नहीं करते, वो स्कैल्पिंग नहीं, मतलब स्कैल्पिंग और गैम्बलिंग भी अगर वो करते हैं, ये बात नहीं कि नहीं करते, बट वो दिन में एक अदर ट्रेड करते हैं। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, हर बंदे का अपना तरीका है, बट जितने लोग को मैं जानता हूँ सक्सेसफुली ट्रेडर्स है, वो एक अदर ट्रेड करते हैं और उस पर जो है ना उनको रिस्क भी उन्होंने इतना करना होता है। अगर उनके पास $1,00,000 है तो उस $1,00,000 में उन्होंने 2, 3, 4, 5% वो लोग कर लेते हैं कि चलो भाई हमारा रिस्क है, उसके बाद अगर लॉस हुआ तो भी निकल आएंगे, प्रॉफिट हुआ तो मे भी सेकंड ट्रेड के लिए फिर जाए। तो ये पैटर्न होता है। अब लोग वीकली करते हैं, हर बंदे का अपना टाइम ट्यूशन है, तो वो हर ट्रेडर अपनी तरीके से ट्रेड करता है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो सक्सेसफुली क्यों। अब इस इंडस्ट्री के अंदर जो मजे वाली बात है, अगर आप कोई भी कारोबार करते हो, कोई आपकी दुकान है, कोई आपकी शॉप है, कोई आपका मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी का काम है, गाड़ियों का काम है, शोरूम है, XYZ, कोई भी आपका बिजनेस है, जब डेफिनेटली आप 24 घंटे काम करोगे तो ज़्यादा पैसे कमाओगे, कम काम करोगे तो कम पैसे कमाओगे। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जितना आप ज़्यादा ट्रेड करोगे इतना आप ज़्यादा लॉस करोगे, जितनी आप कम ट्रेड करोगे उतना आप अच्छी आपकी ट्रेड होगी। आप चार्ट के लिए ऐसे मतलब ऐसे एक्टिव होगी कि यार हाँ, आपको न्यूट्रल होकर समझ में आ रहा होगा, आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि यार ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मुझे बाइंग करनी चाहिए, यहाँ से मुझे सेल करनी चाहिए। लेकिन अगर आप बाई में फंसे हो, मार्केट सेल हो रही है, आप बाई में फंसे हो, आपको मार्केट हर वक्त बाई लग रही होगी। और अगर आप सेल में फंसे हो, मार्केट बाई हो रही तो आपको हर वक्त मार्केट, आप न्यूट्रल नहीं हो। जब आप न्यूट्रल हो ना, डेली अपने एक ट्रेड करनी है, वीकली अपने एक ट्रेड करनी है, 2 ट्रेड करनी है, आप पहले चार्ट देखते हो कि यार अच्छा व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है, एक न्यूट्रल होके आते हो, एक न्यू होके आते हो, एक रिलैक्स होके आते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि यार मैंने इतना रिस्क लेके इसी तरीके से करना है।
अच्छा, अब आते हैं आगे काम की बात पे कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए, और मसले मसाइल जो है वो डिस्कस करते हैं। कि जब आपकी साइकी डिस्टर्ब होती है ना, आप रिवेंज ट्रेड पे जाते हो, आप बोलते हो कि यार मैंने $10,000 है, $3,000 का उसको लॉस हो गया, इक्विटी पड़ी है 7,000 की, आप कहते हो कि यार मेरा 3,000 का लॉस है, ये मैं नहीं कवर करना। नहीं, आप 3,000 गंवा चुके हो, आपके पैसे मार्केट के पास जा चुके, अब वो $3,000 से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपकी इक्विटी अब 7,000 है, अब 7,000 के हिसाब से आप प्लान करोगे। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक और मसला भी होता है, अच्छा अगर $10,000 का आपका अकाउंट है और आप $10,000 के अकाउंट के साथ आगे चलते हो, तो अब आपने $5,000 का प्रॉफिट बनाया, 3,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अब बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं मैंने कमाया है तो ये पैसे मेरे नहीं है, मेरे पैसे तो $10,000 है। यार जब आपने वो कमाए तो वो आपके पैसे हैं, आप उस 13,000 को विड्रॉ करके जेब में डालो। वो पैसे मार्केट के नहीं, वो आपके अपने पैसे आ चुके क्यों आपने मार्केट से लिए है। और अगर 3,000 आपने लॉस किया है तो वो पैसे आपके नहीं है, वो मार्केट के, आपकी इक्विटी 7,000 है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने समझना है और दिमाग में रखना है। फिर अब लॉस से कैसे बचा जाए, दो चीज़ें सिंपल सा। नंबर फर्स्ट, जितनी भी आपकी इक्विटी है और फॉर एग्जांपल $100 है, फॉर एग्जांपल $1,00,000 है, जितनी भी इक्विटी है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, हर बंदा लॉस करता है, लाख वाला भी $100 वाला। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने ये करना है कि 2-3-4% भी आप रिस्क ले लो, इट्स ओके, बट 2% से ना जाओगे तो बेहतर है, 3 तक भी चले जाओ, इट्स ओके, इससे आगे ना जाओ। $100 है, $3 का लॉस करो, $1,00,000 है, $3,000 का लॉस करो, या PKR का, डॉलर का XYZ% आपके इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, इस पे आपकी बचत हो सकती है। डेली आओ, एक अदर ट्रेड या 2 ट्रेड करो बस, और जब एक ट्रेड लॉस में हो तो उसके बाद अपने आप को टाइम दो। और दूसरी मेन जो चीज़ है जिस पे मुझे जो है मैं इन चीज़ों से बचा हूँ, वो क्या है कि जब हम देखते हैं ना, चार्ट तो हमारे पास हर वक्त खुला है, मोबाइल में टक बाय टक सेल, टक बाय सेल, इसमें तो हम चले जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने अगर से बचना है, ओवर ट्रेड से बचना है, जो कि हर बंदा इसी में स्टक है और हर बंदा इसी वजह से लॉस कर रहा है। प्रॉफिट भी बनाने के बाद जब रात को मार्केट में क्लोज करता है तो वो लॉस में होता है। 4 दिन पैसे कमाता है, जुम्मे के दिन फिर वो कहता है कि यार इस हफ्ते तो मजे है, लेकिन वो फिर भी जब जुम्मे के दिन एक ब्लंडर मारता है ना, तो पूरी इक्विटी भी होती है और उसका प्रॉफिट भी जा चुका है और माइनस में खड़ा होता है और फिर सर पकड़ के बैठा होता है, काश मैंने ये ट्रेड नहीं की होती। तो ये रियलिटी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब इससे कैसे आपने बचना है, कोई भी पेज लो, पेपर लो, चार्ट देखो, भाई गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हो, नैस्डैक के ऊपर करते हो, पाउंड के ऊपर कर रहे हो, यूरो के ऊपर कर रहे हो, किसी भी पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, एक पेन उठाओ, सपोर्ट करो, रेजिस्टेंस करो, लिखो आज की डेट, टाइम, हाई लो लिखो, और उस पे लिखो कि मैंने इस टाइम पे ये ट्रेड ली है, ये लिखो और ट्रेड करो, लॉस कर लो, खैर अपने एक लिमिटेड परसेंटेज के अंदर लॉस कर लो, इट्स ओके। कुछ घंटों के बाद फिर ट्रेड करो, बोलो यार मैं यहाँ से बाइंग कर रहा हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है, 1 मिनट लॉस कर लो, 2 ट्रेड करके आउट हो जाओ, आप ठीक है। एक हफ्ता ऐसे चलोगे, प्रोफेशनलिज्म लेके आओ अपने अंदर, एक हफ्ता आप ऐसे चलोगे, आपको मजा आएगा, आप बोलोगे, फिर 1 हफ्ते के बाद वो एक पेज देखो, आप देखोगे यार मार्केट तो ना इधर गई ना उधर गई, मैंने लॉस क्यों किया। होता है ऐसा, अक्सर लोग करते हैं बाइंग सेलिंग। अगर एक हफ्ते के अंदर वो देखते हैं, वो कहते हैं यार मार्केट तो 300 पिप के अंदर ही, 500 पिप के अंदर ही मार्केट ने मूव किया है और मैं साला अकाउंट उड़ा चुका हूँ। उसकी वजह ये होती है कि प्लानिंग ही नहीं है। लेकिन बंदा, अब ऑफिस में आप बैठे होते हो, 100 काम करते हो, कंप्यूटर टका, और लेकिन इधर आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो। अब फिर अगर इसको आपने और प्रोफेशनल तरीके से लेके आना है, अपने पास एक्सेल में या शीट पे आप लिखो और उसके प्रिंट आउट करो पेजेस और उस पर वर्क करो कि मैंने ये बाइंग क्यों की थी, जो मैंने पहले मैं मोबाइल के अंदर टक बाइंग से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब आप वो एक्सेल की शीट निकालोगे ना, अपनी गलतियां देखोगे, फिर चार्ट के ऊपर अपनी ट्रेड हिस्ट्री देखो, यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से, आप बोलोगे कि यार ये मैंने क्या किया, फिर आपको अपने आप पे हंसी आएगी, फिर उसको इम्प्रूव करोगे, सोच लो। तो ये चीज़ें तरीके हैं, इनको इस तरीके से करोगे बच सकते हो, अदरवाइज लॉस पे लॉस करोगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके आप बच सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब आपकी साइकी डिस्टर्ब हो, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं अपनी बताता हूँ, बट अपने पास ट्राई करना। फॉर एग्जांपल स्टक हो गए, फंस गई आपकी ट्रेड, एक आपको तरीका बता रहा हूँ जो कि मैंने भी ट्राई की है, मतलब इस तरीके को मैंने ट्राई किया है तो मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिली है। आपने क्या करना है, सीधा लेटना है और जितने टाइम के लिए आप अपनी सांस बंद कर सकते हो उसको फिर आपने जो है बंद करना है। कोई ट्रेड में आपकी फंस गई, आपकी ट्रेड स्टक हो गई, आपकी ट्रेड स्टक होने के बाद लॉस चल रहा है, ये साइकिल टोटली डिस्टर्ब है।
आपने इस तरीके से करना है, 5 से 10 मिनट तक आप ये करो, आप थोड़े थोड़े रिलैक्स हो जाओ। फिर जब आप एक कमरे के अंदर बंद हो ना, कहीं बाहर नहीं निकलते हो, तो आप तब लॉस करो, आप 100% लॉस करोगे। बाहर निकलो, एक ट्रेड करने के बाद कुछ घंटों के लिए बाहर जाओ, किसी मॉल में जाओ, किसी दुकान में जाओ, शीशे की कोल्ड ड्रिंक पे उठाओ, वो पियो, ग्रीन टी पियो, कुछ भी आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो करो, क्रिकेट खेलो बाहर, स्पोर्ट्स कोई भी आपकी XYZ आपकी 100 एक्टिविटीज़ होती है। और किसी दोस्तों के पास जाओ, उस वक्त जो है ना ट्रेड मोबाइल साइड पे, कंप्यूटर साइड पे। और फिर दूसरी बात है कि मोबाइल के ऊपर ट्रेड ना करो, कभी भी मोबाइल के ऊपर ट्रेड ना करो। मोबाइल एक ठीक है, हम भी ट्रेड करते हैं मोबाइल के ऊपर, बट वो सम टाइम जब बंदा नहीं बैठ सकता, तो अगर आप एक ऐसे बैठ नहीं सकते हो तो दैट्स मीन आप जो है काम नहीं कर सकते। आप बाहर गली में ट्रेड कैसे कर रहे हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, आपने ट्रेड लगा ली, आप क्यों कर रहे हो? एक प्रेजेंटेशन चल रही है, आप वहाँ पे जो है ट्रेड लगी हुई आपकी, आप बाहर घूमने फैमिली के साथ जा रहे हो, ट्रेड लगी, क्यों? आपकी ट्रेडिंग का टाइम नहीं, ट्रेडिंग अपने किसी भी सेशन पे आप ट्रेड कर रहे हो अपने डेस्क पे होते हो। फिर एक और सवाल आता है कि भाई आप लोगों के पास स्क्रीन है, चीज़ है, इस डजंट मैटर सीरियसली। अगर आप एक लैपटॉप के ऊपर नहीं कमा सकते हो तो आप इस 10 स्क्रीन भी लगा लो, आप नहीं कमा सकते हो। जब तक आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, जब तक आपने कोई पैटर्न आपको नहीं पता है प्रॉफिटेबल, तब तक आप नहीं कमा सकते। ये सारी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह से कहीं ना कहीं जो है आपको हेल्प होगी। और मैं एक दो और आप लोग के लिए वीडियोस लेके आऊँगा, जिसमें मैं एक टॉपिक है फॉरेक्स के इस्लाम में ये हराम है या हलाल है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगा और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा आप लोगों पे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा। इसके अलावा जो है, इसके अलावा मेन एक लास्ट टॉपिक है कि किसी के साथ भी जो है ज्वाइन हो जाओ, कम्युनिटी ज्वाइन करो, किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ो। फॉर एग्जांपल आप एक गांव से हो, उस गांव में 3 लोग हैं और 3 लोगों के साथ मतलब 3 ट्रेडर हैं, बाकी पूरा गांव ट्रेडिंग को नहीं जाता। आप 3 जब जमा हो जाओगे तो आप एक सोच सकते हो, और अगर तीनों लॉस करोगे तो कम से कम ये दुख नहीं होगा कि यार मैंने अकेले किया, बोलोगे इसने भी किया, इसने भी किया, मेरी भी खैर है। कम्युनिटी बनाओ, ऑनलाइन कम्युनिटी बनाओ, आपके एरिया सराउंडिंग में सब लोग आपको बोलेंगे कि यार ये फ्रॉड है, ब्ला है, 100 चीज़ें आपको बताएंगे। इस कम्युनिटी से दूर अब अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर चलना है, आप अपनी नई कम्युनिटी बनाओ। ऑनलाइन हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आपको मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आप पता नहीं इस वक्त कहाँ से देख रहे हो, किस गांव से, किस मुल्क से, किस सिटी से देख रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जुड़ सकते हो, ऑनलाइन जुड़ सकते हो। जितनी बातें मैंने की सारी आपके साथ हुई उनकी भी साथ, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि इसका अगर फॉर एग्जांपल आप हमारी कम्युनिटी को जुड़ते हो तो इसमें फ्री और प्रीमियम दोनों है। अब मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, मैं अपनी प्रमोशन यहाँ पे नहीं करूँगा कि जुड़ो। अगर आपको कहीं ना कहीं रियलिटी लगती है वेल एंड गुड, अदरवाइज किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन करो जिस पे आपका दिल मुतमैन हो कि यार मेरी सराउंडिंग या मेरी कम्युनिटी अच्छी है, उनको ज्वाइन करें। जब आपकी कम्युनिटी होगी ना तो कहीं ना कहीं आपको उस कम्युनिटी मतलब एक सहारा मिलेगा। तो कहने का मकसद है कि देखिए एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों के फायदे बताते हैं लेकिन नुकसान नहीं बताता कोई भी आपको। तो आपने जो है किसी भी काम में आप जाओ तो उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उन पे भी आपने करना है, नुकसान पे भी आपने करना है कि अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन निकालो कि यार अगर लॉस होता है तो मुझे कितना लॉस है। जब आप लॉस के ऊपर कैलकुलेशन कर लोगे कि यार इट्स ओके मैं $5 लॉस करने को तैयार हूँ, तो आप पहले से एग्री हो गए कि $100 में $5 जाते हैं, $5 जाते हैं, खैर जाने दो। तो आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो इस चीज़ के लिए और आपकी ट्रेड 90% पे चांसेस होगी कि आपकी ट्रेड भी पॉजिटिव होगी। और अगर आपका लॉस होगा भी ना तो आप उस लॉस के लिए पहले प्रिपेयर हो। इट्स ओके, ये इसका हिस्सा है। और इसके अलावा बहुत कुछ मैं इस यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह से अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर स्टिल वीडियो देख रहे हो लाइक करें और कमेंट में लास्ट में मुझे बताएं कि आपके साथ इनमें से कोई जो सीन हो। और इसके अलावा अगर हमारी कम्युनिटी आपको ज्वाइन करनी है, हमें जो है हमारे इसमें कहीं आपको नंबर आ रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमें फॉलो करके DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।